तहसीलदार साहब का ऑर्डर नहीं कोई मतलब उतने के विषय में नहीं है। ईश्वर बहुत गलत हो रहा है हमारे संग। ईश्वर अन्याय किया जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है प्रभु, बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। ईश्वर ये क्या हो रहा है? ईश्वर आप थोड़ा सा ऑर्डर है वो तुमसे बात देखिए। तहसीलदार साहब का ऑर्डर नहीं कोई मतलब उतने के विषय में नहीं है। तहसीलदार एक और लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही थी। बुलडोजर अपना काम कर रहे थे, यहाँ पर बनी हुई बाउंड्री को तोड़ रहे थे, अतिक्रमण को हटा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर समाज के लोगों के द्वारा एसडीएम दमोह राजललन बागरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक दमोह अभिषेक तिवारी से लगातार यहाँ बहस करते हुए नजर आए। विवाद भी सामने आने लगा। कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई भी टाइम नहीं दिया गया। आके सीधे काम करना। सर 6 बजे तक नाप हुआ है। उसी तारीख को 4 तारीख को आदेश तैयार हो गया। 6 बजे तक सब यहीं थे नाप करने के लिए, और 4 तारीख को आदेश तैयार हो गया। और सर सैटरडे को हम लोग को आदेश कब मिला? शाम को, क्योंकि 1:30 बजे तक संडे था ना। ये कह रहे हैं आपसे, आप हमें को मौका ही नहीं दे रहे ना। आप तो पता नहीं किस दबाव से स्वयं सारी कार्रवाई कर रहे हैं। उससे तो डरो ऊपर वाले से, ऊपर वाले से तो डरो। हमको मौका मिलना चाहिए। हम अपनी बात रख रहे हैं। आप तो बोलते ही गया है भैया, क्या है इतने हित में हो गया कि वो खुद हटाने लगा, और खर्चा भी अपन से ले रहे। आप जो है इस बात के लिए बता नहीं सर, बात कीजिए। आपसे बड़े सम्मान से बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं। आपने हमें अवसर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आपने? अब इसका जवाब दीजिए। पत्रकार बंधुओं, सारे जितने लोग हैं, आप बताइए ना सर, आप जवाब दीजिए। अब क्यों नहीं दे रहे? अभी तो आप कह रहे कि मैं तो सब कर रहा हूँ, मैं तो शासन के हिसाब से कर रहा हूँ। अब आप दीजिए ना सर जवाब। हम तो आपसे कायदे से पूछ रहे हैं कि जब हमें आदेश में ये कहा गया कि हम जो है हमें समय दिया जाएगा रविवार को, सुन लो सब लोग, रविवार को मसीहों की पूजा और आराधना का दिन होता है। उस दिन हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार कुछ भी नहीं करने की अनुमति है। आज सोमवार को हमारे मजदूर खड़े, शासन कैसे हटा रहा है बिना हमारे आदेश के, बिना हमारे प्रयास किए हुए। हम लोग का प्रयास तो चालू था, हमारे तो मजदूर खड़े हैं,
आपने अपने आप हटा दिया। शासन ये जबरदस्ती नहीं कर रहा, बताइए आप। आपसे तो पूछ रहे हैं हम, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। अभी तो आप सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। भाई हमारे लिए सर्वोच्च अधिकारी अभी आप ही है सर, और आप ही हमारी बात मान सकते हैं। विनती करके बिना अभी भी कार्रवाई रोक दीजिए सर। पूरे मजदूर तैयार हैं, हम चाहते कि हम तोड़ें और आपने बोला कि बंद हम खड़े हुए हैं। खर्चा लेंगे तो क्यों खर्चा दें जब हमारे मजदूर कोई खर्चा नहीं मिलेगा, कोई नहीं, हमारी ये बात है। सर जी, आपके समाज गृह पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इसका विरोध भी आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना है आपको? शासन के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार से हमारा मसीही समाज दुखित है। 100 वर्षों से अधिक हम इस ज़मीन पर काबिज थे और शनिवार को हमें ये पत्र दिया गया नज़ुल के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, कि आपका ये जो अतिक्रमण में आता है उसको आप स्वयं हटा लीजिए, या तो इसको बलपूर्वक हम करेंगे। शनिवार को शाम को 6:25 पर हमें आदेश मिला। इतवार का दिन हमारी बात सुनी नहीं गई और सवेरे 6 बजे से सोमवार को दल बल के साथ शासन आ गया और हमारी सारी भूमि को जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ दिया और पूरा सत्यानाश कर दिया। आपने इसका विरोध किया है, क्या कहना? हमने विरोध किया है, हम कोर्ट भी गए, हमारी बात सुनने के लिए तहसीलदार तैयार नहीं हुए, हमारा पक्ष सुना नहीं गया और आज हमें जरा भी आज भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि हमारा सीमांकन फिर कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। नोटिस चिपकाने की भी कार्रवाई होगी और नपाई भी करती है। नपाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। नपाई बिल्कुल गलत हुई, क्योंकि इसके पहले की नपाई का भी हमारे पास रखा हुआ है, वो 11,500 का स्क्वायर फीट था, जिसके लिए हम अदालत गए हुए थे, परंतु अब की बार इन्होंने जो नापा है वो 15,500 का बोल रहे हैं और ये नपाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हमने उस पर आपत्ति भी दर्ज करी थी। कितनी जमीन ये अभी 15,500 स्क्वायर फीट। आगे से आप सर आगे हम कोर्ट में गए हुए हैं, कल ही इतवार को हमने वहां पर लगाया, आज पिटीशन दायर होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं सेक्रेटरी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च नवीन लाल। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मौजूद एसडीएम दमोह राजललन बागरी, तहसीलदार दमोह मोहित जैन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से भी चर्चा की, तो उनके द्वारा इस संबंध में हमें जानकारी दी। आज अतिक्रमण हटाया गया, विरोध भी हुआ, क्या कार्रवाई? देखिए, न्यायालय तहसीलदार ने एक धारा 248 MP-LAR के तहत ऑर्डर किया था। उन्होंने ऑर्डर के पश्चात उसका पालन करवाना था। पालन जिसका आज उनके न्यायालय के आदेश का पुलिस बल एवं प्रशासनिक अमले ने यहाँ पे उपस्थित होकर पालन करवाया। तो विरोध देखा गया मौके पे, तो क्या? देखिए, हम लोग प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और हम अपना करते रहेंगे। विरोध है, यदि जिन्हें करना है तो अपना करें, उससे प्रशासन के जो शासकीय काम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि ऐसी कोई स्थितियां बनी होंगी या हमारे रिकॉर्डिंग में आई होगी कि कई लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई। आज न्यायालय तहसीलदार ने जो बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन मुक्त की है और ये हम लोग निरंतर करते रहेंगे। सर, अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई करेगी शासन जी? अब इस जमीन की सुरक्षा के लिए शासन बिल्कुल हम अपने स्तर पे वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें बातचीत करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, जो भी उनके निर्देश होंगे हम करेंगे। कितनी ज़मीन होगी सर? 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन लगभग। सर, ये ज़मीन जो खाली कराई गई है आज प्रशासन द्वारा, क्या इसकी पूरी कहानी है और कितनी कीमत की जगह है, किसकी जगह है? देखिए, जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय श्रीमान सुधीर कुमार कोचर, एसपी महोदय श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब
और CSP साहब, SDM साहब, श्री RL बागरी जी, TI साहब, ये निरंतर लगभग पिछले 2 महीने से भी पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई गई। पिछले 2 महीने में भी शहर से भूमाफियाओं से बहुत अतिक्रमण हटाए हैं और हमारे कलेक्टर महोदय और SDM साहब के मार्गदर्शन में पिछले समय भी बहुत मुहिम चली। और ये जो शासकीय बेशकीमती नजूल भूमि है, ये भी आज यहाँ जो बेशकीमती है मुख्य बाजार से लगी हुई है, ये 15,550 वर्ग फुट पर यह अतिक्रमण पाया गया था और इसकी जो अनुमानित कीमत है वह लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपया है। तो निश्चित रूप से हमारे ज़िले के मुखिया, हमारे SP महोदय और हमारे SDM साहब को इसका पूरा श्रेय जाता है आज की इस जो हमने जो सरकारी ज़मीन मुक्त कराई। सर इस समय की बात कर रहे हैं, किस समय पर आपने? सर देखिए, ये लगभग 1 माह पहले ही शिकायत है और निरंतर इसमें जांच कराई गई है और निरंतर इसमें नोटिस दिए गए और साक्ष्य ली गई और अवसर दिया गया। वो सारी चीज़ें केस वर्क में हैं और विधिवत आदेश पारित किया गया और आदेश भी तामील है और विधिवत 36 घंटों के बाद यह कार्रवाई की गई। सर अभी लगातार बहुत तेज विरोध जताना शुरू कर दिया था, क्या उसका? देखिए, शासन को अपना काम करना है, विरोध तो होते रहते हैं और विरोध के आगे शासन प्रशासन कदापि नहीं झुकेगा। निर्देश प्राप्त हुए थे और उसी निर्देशों के पालन में जो है हमारा अमला सुबह से पहुंचा है और हमने जितना लिमिटेड एरिया था जो रेवेन्यू की टीम ने डिसाइड करके बताया था, उसमें उस क्षेत्र से जो है अतिक्रमण और जो एक्स्ट्रा बाउंड्रीज थी, जो एक्स्ट्रा पोजेशन था, वो हटाया है। और कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ और कुछ नारेबाजी भी शुरू हो गई थी। देखिए, बेशक इनका कहना था कि ये जो कार्रवाई उससे हम संतुष्ट नहीं है, बट जैसा हमारा मानना है रेवेन्यू की टीम जो है वो अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद ही पुलिस बल की मांग करती है और पुलिस बल जो है उपलब्ध चूँकि कराया जा चुका था, इस कारण से जो है हमने अतिक्रमण इसको हटाया गया है और रेवेन्यू ने अपना काम जो है वो कर लिया था। सर हिंदू संगठनों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, कई ऐसे अतिक्रमण हैं जो लगातार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हटाए जाते हैं, जो अनाधिकृत पाए जाते हैं। इसमें किसी विषय का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जैसे हमें निर्देश जो है SDM ऑफिस और DM ऑफिस से मिलते हैं, पुलिस एजेंसी उस हिसाब से काम करते हैं। जी बहन जी, क्या हुआ है? क्या हो गया है? जी जी, अच्छा, नोटिस वगैरह नहीं दिया आप लोगों को? हम लोग को सब नोटिस मिला था कि आप लोग खुद तोड़ लीजिए, हम लोग खुद तोड़ने तैयार थे कि हम लोग खुद तोड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद ही हम लोग पर अत्याचार किया जा रहा है। और हटाने का मौका दिया नहीं और डबल से नाप नहीं हो रहा, जबकि नियम में 3 बार नाप होना चाहिए। है हमारा क्या बेकार नाप किया है और खाना नहीं जा रहा है। हम लोग को भी अधिकार है और ये पूरी इंक्वायरी भी की जा रही है, जिसके पास पैसे करोड़ों रुपए आ रहा है, गुनाहगार की जन्नत तोड़ा जा रहा है। हो जाएंगी। जी, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि ये नजूल ने ज़मीन नापी है हमारी समाज गृह की जी, और उसमें से 15,500 स्क्वायर फीट ये नजूल की बता रहे हैं जी, और नजूल की ज़मीन पर हमारी ये बाउंड्री बनी हुई है जी। हमने कहा है कि हमें आप समय दो कि हम अपने हाथ से इसको तोड़ लें। जी जी, ये तहसीलदार जी का पत्र है जी जी, और इसमें लिखा हुआ है
कि आप स्वयं हटा लें, अन्यथा हम बलपूर्वक हटाएंगे। जी जी। और स्वयं हटाने का समय नहीं दिया गया। जी जी। 2 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कोई समय नहीं दिया गया। हम हटा रहे थे अपना सामान, हमारे सामान रखे हुए, हमारा सब कुछ रखा हुआ है, हमारी सुरक्षा थी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई हाईवे निकल रहा हो, स्टेट हाईवे निकल रहा हो कि उसको रोड को खोलना और इसको हटाना आवश्यक है। हम हटा रहे थे, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं मान रहा है और बलपूर्वक हटा रहा है और खर्चा भी हमसे लेगा। जी। तो कहना चाहिए कि जो इसके पहले गंगा जमुना वालों का जो हश्र किया था इनने, मुसलमानों के साथ किया था, दलितों के साथ में, अब आप लोगों का नंबर यही हो रहा है। ये आप लोग हो रहा है। तो ये तानाशाही भाजपा की कहें कि प्रशासन की कहें? सिर्फ यही हो रहा है और ये प्रशासन नहीं सुन रहा और सरकार नहीं सुन रही। हमने नेताओं से और हर किसी से अपील करी, परंतु कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। और आज इसका हश्र ये है, आज ये नुकसान हमारे लोगों के खून पसीने के पैसे से बनाई गई एक ईंट से दीवार थी, उसको तोड़ा जा रहा है और हमसे ही पैसा वसूल किया जाएगा। तो साथियों देख सकते हैं आंखों में आंसू, ये महिलाएं पुरुष सबके सब रो रहे हैं। और यहाँ जो जिस प्रकार से तानाशाही हो रही है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अल्पसंख्यक, इनकी संख्या नहीं, इनका वोट नहीं। इन माता बहनों की देखें आंसू देखें, इनका वोट नहीं है, इसलिए नौटंकी चल रही है। ये जिस प्रकार से कहना चाहिए कि भाजपा की तानाशाही दलितों के साथ में, मुस्लिम के साथ में और ईसाइयों के साथ में, ये देखें, ये माता बहनों के आंसू देखें। ये है नरेंद्र मोदी का, ये है नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन। साथियों इस हरकत के बाद हम लोग अपने सड़कों पे आएंगे और सड़कों पे आके इस प्रशासन को घुटने पे लाएंगे। ये मेरा वादा है, ये मैं वादा कर रहा हूँ कि अब इस प्रशासन को मैं घुटने पे लाऊंगा। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये देख सकते हैं आप।